साथियों, पाली और मोहम्मदाबाद के बंद पे आया हुआ हूँ आज। हमारे बच्चों की टीम है सारी, ये देख सकते हो आप। ये बंद है। कभी यहाँ पे पता नहीं कितने पुराने सालों से अंग्रेज़ों से पहले यहाँ पे डैम बना हुआ है। ये करीबन 2-3 किलोमीटर के एरिया में, ये आप देख रहे हो, वहाँ मेन रोड से और इधर कबूलपुर गाँव तक ये डैम बना हुआ है। तो ये अरावली है और यहाँ पानी स्टॉप होता था, तो जब पानी एक्सेस होता था तो उसको धीरे धीरे खोलते थे। अब यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ दिखाई दे रही है, जो है ये देसी कीकर। ये देसी कीकर यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त संख्या में है और इनमें जो बीज हैं वो मतलब मन खुश कर देने वाला बीज है। इतना बीज है कि सारी जो कीकरें हैं वो लदी पड़ी हैं, देखो आप। और हम जब आए हैं तो इसको अरावली के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि इतना बीज अगर अरावली में इसके 10% भी जो बीज हैं वो प्रोक्योर कर लें और वहाँ पे लगा दें, तो अरावली का बहुत बड़ा हिस्सा हम फरीदाबाद अरावली का बहुत बड़ा हिस्सा हम ग्रीन कर सकते हैं। बट चैलेंज ये है कि अगर बीज को एज इट इज़ ले जाके डाल दिया जाए तो जर्मिनेशन तो होगी, लेकिन वो कुछ दिन बाद सूख जाते हैं, क्योंकि पानी का बहुत अच्छा इंतज़ाम वहाँ नहीं है, पानी वैसे ही कम है। और अरावली में क्योंकि हीट बनती है तो वो पौधे जैसे भी 1-2 महीने के बड़े होते हैं तो वो सूख जाते हैं फिर। सो अभी इस मजबूरी से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि अपनी नर्सरी बनाई है, नेटिव प्लांट्स की नर्सरी, और उसमें अभी तक करीबन 2,500-3 हज़ार थैलियाँ भर चुके हैं, जिसमें देसी कीकर, रौंज और खैरी के बीज लगाए हुए हैं हमने, नेटिव नर्सरी जिसको हम बोलते हैं। और इस बीजों की अगर हम बात करें तो इस बीज को हम कैसे ले जा सकते हैं वहाँ पे, कैसे इनको पौधे बना के आगे अरावली में बोएं, ये हमारे लिए एक सोचने का विषय है। तो अभी मैं आपकी राय लेना चाहूँगा कि अगर हम इनको थैलियों में लगाएं तो हम कहीं ना कहीं पॉलीथीन को बढ़ावा देते हैं। कुछ लोग सजेशन देते हैं कि नारियल के जो खोल होते हैं, कोकोनट का जो कवर होता है, उसमें लगा देते हैं, बट उसको हमने यूज़ करके देखा तो वो दीमक को बहुत इन्वाइट करता है, टर्माइट बहुत आती है उससे, तो वो भी एक सक्सेसफुल अरेंजमेंट नहीं है हमारे लिए। तीसरा, किसी एक जेंटलमैन ने हमें बोला था कि जो जूस पीने वाले जो कप आते हैं, तो कप्स जो होते हैं ना 200-300 ml के जो ग्लासेस होते हैं, उन ग्लासेस में आप जर्मिनेशन करो। बट उनमें हमने कुछ में एक्सपेरिमेंट करके देखा तो वो भी पानी से 1-2 महीने में मतलब पिघल जाते हैं, उतना अच्छा नहीं है। सो आप सबसे मेरी राय लेने का एक बन रहा है कि आप सब अपनी अपनी राय बताएं कि हम कैसे करें कि इन बीजों को हम प्रोक्योर करें। हमारे पास नर्सरी है, हमारे पास जगह है, हमारे पास केयर करने के लिए आदमी भी हैं, बट इतनी बड़ी तादाद में अगर हम बीज उठाएंगे ना, ये टनों में बीज आ सकता है। इसमें देखो सारी कीकरें लदी हुई हैं, ये अप्रैल आते ही सब बीज झड़ जाएगा। इसको हम ले जा सकते हैं, बट इसको जर्मिनेशन कैसे करें? थैलियों में करें तो बहुत महंगा भी पड़ता है, मतलब इतना महंगा नहीं पड़ता, बट थैली बढ़ाने वाली बात हो जाती है कि प्लास्टिक को एलिमिनेट नहीं कर रहे इसका मतलब हम। दूसरा, कुछ लोग बोलते हैं कि मिट्टी के जो ग्लास बना के आप करो तो वो 5-7 रुपए का एक गिलास पड़ता है, जो कि हमारी लिमिट्स में, हमारे जो बजट से बाहर है। फिर आती है वो नारियल के खोल में जो कुछ लोग फ़ोटोज़ भेजते रहते हैं हमारे पास, बट वो भी ये है कि नीचे से उसमें दीमक लगी रहती है और उसको जहाँ पे भी टेकेंगे वो सब बेकार हो जाएगा और ज़्यादा दीमक बढ़ेगी यहाँ पे, क्योंकि ये ड्राई एरिया है। नारियल वहाँ चलता है साउथ में, जहाँ पे पानी होती है, नमी होती है, तो वहाँ दीमक लगने के चांसेस कम होते हैं। यहाँ दीमक के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ड्राई एरिया है। और दूसरा, इतनी बड़ी तादाद में हम नारियल को प्रोक्योर भी नहीं कर पाएंगे, वो सूख जाता है वो। अब जो ग्लासेस वाली बात बताई मैंने, कागज़ के गिलास, इसके अलावा कोई आइडिया मेरे दिमाग में तो है नहीं। आपके दिमाग में अगर हो तो प्लीज़ बताएं, क्योंकि ये जो बीज है ना, ये मेरा मतलब ऐसा लग रहा है कि कब ये बीज पकें, कब हम उठा के ले जाएं इनको, कब हम इनको जर्मिनेट करें और कब इनको अरावली में जाके लगा दें, उनको फिर पालें, उनको पानी दें। तो आप सबसे मैं राय लेना चाहूँगा कि प्लीज़ बताएं क्या किया जाए इसका। धन्यवाद।